ठीक है, 5,000 और 10,000। फिर आपके पास दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 4,000, 14,000 और 8,000। सेल्स केवल जेड कर रहा है, देखिए ओनली जेड के इंफॉर्मेशन में दिया है सेल्स। ठीक है, उसके बाद दिया स्टॉक ऑफ इस डिपार्टमेंट आर वैल्यूड। स्टॉक जो है हर एक डिपार्टमेंट का जो वैल्यूएशन हो रहा है स्टॉक का, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब एक्स अगर ट्रांसफर करेगा वाई को तो एक्स अपने कॉस्ट पे ऐड करके एक्स अपना कॉस्ट निकालेगा, उसमें जो भी ऐड करना होगा। तो लिखा है ना, स्टॉक ऑफ एक्स आर ट्रांसफर टू वाई एट मार्जिन ऑफ 50%। ठीक है, एट मार्जिन ऑफ 50% जो है वो एक्स ट्रांसफर करता है गुड्स। ठीक है, तो एक्स का कॉस्ट निकालेंगे, उसमें फिर 50% ऐड करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्स किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है गुड्स। ठीक है, फिर दिया है स्टॉक ऑफ वाई आर ट्रांसफर टू जेड एट अ मार्जिन ऑफ 10% डिपार्टमेंट कॉस्ट। डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होगा उसमें 10% ऐड करेंगे, वाई इस प्राइस पे ट्रांसफर करेगा जेड को। अदर एक्सपेंसेज आपको 3-4 आइटम दिया है। ठीक है, फिर लिखा है एलोकेट एक्सपेंसेज इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। ये सारे खर्चे को आपको बोलता है जीपी रेशियो में एलोकेट कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा उसके रेशियो में एलोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व, और रिजर्व का मतलब क्या है, यहाँ स्टॉक रिजर्व का बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ स्टॉक रिजर्व जो हम निकालते हैं स्टॉक में, स्टॉक का निकालते हैं ना लोडिंग, उसका बात कर रहा है। किसका दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाई का दिया हुआ है ऑलरेडी। ओपनिंग स्टॉक जो वाई का है उसमें कितना लोडिंग है वो दे दिया। फिर जेड का ओपनिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है ये दे दिया। यानी वर्किंग हमको केवल करना होगा लोडिंग का, क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक का तो लोडिंग दे ही दिया है क्वेश्चन में ही, तो हमको जो वर्किंग करना होगा वो केवल क्लोजिंग स्टॉक का करना है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 चीज का वर्किंग करना होगा। एक तो लोडिंग तो करता ही है, करना ही पड़ेगा, वो तो हमको मालूम है। दूसरा चीज इसमें ये नहीं दिया है कि एक्स ने कितना गुड्स ट्रांसफर किया वाई को। गुड्स ट्रांसफर बाय एक्स टू वाई कितना है ये मिसिंग है। उसी तरह वाई कितना ट्रांसफर कर रहा है जेड को, ये भी मिसिंग है। ये दोनों वर्किंग आपको करना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई कितना होगा ये वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए, तो पहले तो जो जो दिया है पहले वो लिखते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, ये दोनों का फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है। ठीक है, क्या नोट करता है। इंपॉर्टेंट भी है और टफ क्वेश्चन भी है, दोनों बात है। तो वर्किंग पे थोड़ा ध्यान देना है कि वर्किंग कैसे किया गया है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन में वर्किंग इसी तरह होगा। वर्किंग पे फोकस करना होगा आपको। फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। पर्टिकुलर्स, अच्छा 3 डिपार्टमेंट, हम 2 ही बनाए। 3 डिपार्टमेंट है ना। जगह भी बढ़ाते हैं ना।
और कम करिए ना। नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। बड़ा बड़ा तो लिखा। अरे टेबल लेना है। हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड चाहिए, कॉलमर चाहिए ना, बड़ा दिक्कत है। और छोटा कर दिया। एक्स, वाई, ठीक है। बड़ा दिक्कत है जी। चलो चलो बनाओ बनाओ फॉर्मेट फिर से बना लिया तुम लोग? जगह बना दिए हैं। चलो हो गया। एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। चलो ओपनिंग स्टॉक लिखते जाइएगा, जो जो दिया हुआ है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 8 और 12,000, 8 और 12,000, ठीक है। और फिर वेजेज, वेजेज आपके पास है 4 और 14,000, 4,000 और 14,000, ठीक है ना। वेजेज यही था ना जी? अच्छा सॉरी, हम गलत लिख दिए। 5 और 10,000 है। पाँच 5,000 और 10,000। जेड में नहीं है वेजेज। फिर जेड क्लोजिंग स्टॉक आ जाते हैं 4,000, 14,000 और 8,000। 4,000, 14,000 और 8,000। और सेल्स, सेल्स खाली जेड में है 34,000, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस अभी मत कीजिएगा, क्योंकि जो गुड्स ट्रांसफर होता है एक्स से वाई में, है ना, उसको भी तो हमको इसी में लिखना पड़ता है ना। तो आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है भैया कि कितना गुड्स ट्रांसफर हुआ, तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। वो अभी हम लोग निकाल के यहाँ लिखेंगे। गुड्स ट्रांसफर जो कर रहा है एक्स वाई को और वाई जेड को, वो निकालना होगा। अभी आपके पास टोटल देखिए कितना है गुड्स। एक्स का बात करते हैं अभी। एक्स का टोटल कीजिए 3,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 16,000 है। उसमें से 4,000 का बोलता है मेरे पास बचा हुआ है। टोटल है 16,000, ठीक है। टोटल कितना है 16,000। 8 5 13, ठीक है, 11 और 5 16, 16,000 का टोटल है। उसमें से 4,000 का बोलता है बचा हुआ है। तो इसका मतलब 12,000 का गुड्स ट्रांसफर किया एक्स ने वाई को, ठीक है। तो यही वर्किंग कर लेते हैं नीचे। वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर बाय एक्स टू वाई, तो कैसे निकलेगा? एक्स का निकालना है हमको। एक्स कितना ट्रांसफर किया, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स है हमारे पास
3,000 प्लस डायरेक्ट मटेरियल 8,000 और प्लस वेजेज 5,000। 8 5 13 और 3 16,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे 4,000, तो 12,000 का गुड्स का कॉस्ट आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गया। ये ट्रांसफर टू वाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू वाई निकल गया आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू वाई निकल गया आपका। अब ये कॉस्ट निकला, लेकिन एक्स किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है वाई को? क्वेश्चन में लिखा था कि भाई 50% ऐड करने के बाद ट्रांसफर करेगा। एक्स अपने गुड्स का कॉस्ट जो निकलेगा अपने डिपार्टमेंट का, उसमें 50% ऐड करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? लिखा है ना क्वेश्चन में कि y जो है, x जो है ट्रांसफर कर रहा है टू y एट मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। तो ये तो कॉस्ट निकला अभी 12,000, तो हाँ, तो इसका ट्रांसफर वैल्यू निकाल लीजिए। ट्रांसफर कितना होगा? ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 12,000 प्लस 50%, यानी 18,000। 18,000 में 12,000 का गुड्स x जो है y को 18,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइस 12,000 प्लस 50% निकल गया। अब ये लिख देंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में 18,000, जिस प्राइस पे ट्रांसफर करेगा उस प्राइस में आपको लिखना है। तो आइए ये लिख देते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू वाई, एक्स के क्रेडिट में लिखेंगे, एक्स के क्रेडिट में, और जब वाई में आएंगे तो डेबिट में लिखेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, वाई में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में 18,000। ये एक्स कितना प्राइस पे सेंड किया वाई को, ये पता चल गया, ठीक है। अब इसी तरह निकालेंगे वाई का कॉस्ट, और वाई जो ट्रांसफर करेगा उसका वैल्यू निकालेंगे फिर। तो वाई का कॉस्ट भी सेम वर्किंग कीजिए, सेम पैटर्न में एकदम। वाई के पास ओपनिंग स्टॉक 4,000 था, 12,000 उसका डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, 10,000 वेजेज, ठीक है। 22 4 26 और 18 44 हो गया। 44 माइनस 14,000 कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाएगा। एकदम सेम पैटर्न में वर्किंग कीजिए, सेम पैटर्न, कुछ नया नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेज प्लस ट्रांसफर जो उसको एक्स से मिला, जो एक्स से गुड्स मिल रहा है उसको, वो भी तो उसका, उसके लिए ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है ना। यानी ट्रांसफर गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होगा, ट्रांसफर बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होगा। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स क्यों आएगा? एक्स तो लिख दिए, तो लिख दिए जी। अब दोबारा बार लिखेगा क्या? हाँ, वो तो है, कॉस्ट तो आएगा ऑब्वियसली। वाई का कॉस्ट में तो, वाई को जब मिल गया तो वाई का कॉस्ट में इंक्लूड तो होगा ही, वो तो इंक्लूड होगा ही वाई के कॉस्ट में, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं। वाई का कॉस्ट निकालते समय उसको भी ऐड कीजिए भाई, ठीक है। हम ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है ना, जगह मेरे पास कम रहता है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू जेड बाय वाई, तो कॉस्ट निकाल लीजिए पहले। ओपनिंग स्टॉक 6,000 प्लस डायरेक्ट मटेरियल, अरे क्या लिख देते हैं हम यहाँ, ओपनिंग स्टॉक 4,000, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 4,000, डायरेक्ट मटेरियल 12,000, वेजेज 10,000 प्लस जो गुड्स उसको मिला 18,000 का ट्रांसफर जो हो के आया उसके पास, और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 14,000,
तो निकल जाएगा आपका 4 + 12 कितना हो गया 16, 16 + 10 26, 44, तो 30,000 आ गया। 30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स निकला, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर प्राइस क्या बोलता है, वाई किस प्राइस पे भेज रहा है, वाई 10% ऐड करके, ठीक है ना। तो 30,000 जो आया आपका वैल्यू, उसमें 10% ऐड कर दीजिए, तो 33,000 में वाई ट्रांसफर कर रहा है 33,000 में। तो ये 33,000 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसफर टू जेड 33,000 वाई में लिखिएगा, और इधर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम वाई करके जेड में लिखिएगा 33,000। ठीक है। चलो अब आप जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। चलिए 42,000 में से 39,000 चला जाएगा तो 3,000, इधर 47 हो गया। 47,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना था ये 34 ना, 44 था, सॉरी 44 चला गया तो 3,000, और फिर ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। ये 22,000 में से ही माइनस कर दीजिए, 8 5 13 और 3 16, 16,000 माइनस हो जाएगा तो 6,000। क्लियर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में लिख देते हैं 6,000, 3,000 और 3,000। अब जो खर्चा दिया है कॉमन एक्सपेंसेस, उसको आप लिख दीजिए। जो जो कॉमन एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिया है, हाँ जो भी दिया है लिख दीजिए। सबको दिया है, सबको बोला है कि भाई जीपी रेशियो में बांट दीजिए कॉमन एक्सपेंसेस को। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कॉमन एक्सपेंसेस को आपको जीपी रेशियो में बांटना है ना। जीपी रेशियो क्या बनेगा 6 3 3 का मतलब रेशियो क्या होगा 2 1 1, ठीक है। 2 सैलरी, तो 1,500 और 500, फिर 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 500 250 250, फिर रेंट 3,000 1,500 और 1,500। उसके बाद और क्या है, इंटरेस्ट 2,000 1,000 और 1,000, और फिर डिप्रिसिएशन 2 डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन दिया है 1,500 750 750। तो ये सारा लिख दिया। अब इससे आप नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। चलिए नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर जनरल पीएनएल में लोडिंग कैंसिल कर देंगे। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकलेगा, तो यहाँ लगता है नेट लॉस निकलेगा, क्योंकि इधर 3 2 5 1 6 6.5 7 8,000 इधर का टोटल है। फिर ये है 1,500 2,000 3,000 4,000, और ये हो गया ये भी 4,000,
तो 8,000, 4,000, 4,000, तो नेट लॉस निकल रहा है ना। 2,000, 1,000, 1,000। चलो भाई यहाँ तक लिख लो जल्दी जल्दी जी। लिख लिया नेट लॉस। नेट लॉस निकल गया है। चलो नेट लॉस तक हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल P&L अकाउंट। ठीक है, तो जनरल P&L अकाउंट बनाते हैं। चलिए नेट लॉस जो है वो लिख दीजिए। जनरल P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। यहां तक आपका बन गया। इसको हम हटा देते हैं, तो मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव है। ऐसे जगह तो बहुत है लेकिन फिर वो क्वेश्चन हट जाता है। चलो जल्दी जल्दी करो। जनरल P&L में नेट लॉस लिख दो तीनों डिपार्टमेंट का, और ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग किधर लिखिएगा, क्रेडिट साइड में, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, डेबिट साइड में आएगा नेट लॉस। तीनों का लिख दीजिएगा, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का 2,000, वाई का 1,000 और जेड का भी 1,000, तीनों मिलाकर 4,000। फिर स्टॉक रिजर्व जो ओपनिंग दिया हुआ है इधर लिख दीजिएगा। वाई का और जेड का आपको ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग दिया हुआ है। ठीक है, वाई का देखिए 1,000 दिया हुआ है और जेड का 2,000 दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि अनरिलाइज्ड प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक का वाई का 1,000 था और जेड का 2,000 था। ठीक है ना, तो ये दोनों आप यहाँ लिख दीजिए, दोनों मिलाकर 3,000 हो गया। अब आता है मेन वर्किंग कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैसे निकालिएगा। ठीक है ना, मेन जो वर्किंग है आपका वही है कि क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैसे निकलेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले फिर से क्वेश्चन एक बार कि एक्स ट्रांसफर कर रहा है वाई को किस प्राइस पे 50% ऐड करके, तो वाई का क्लोजिंग स्टॉक में, वाई का जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 14,000, ठीक है, उसमें एक्स का कितना पोर्शन है ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, नहीं बता रहा है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन किए थे जिसमें बता रहा था कि हाँ वाई में 75% है या 80% है, ये दिखा हुआ था। कल क्वेश्चन किए उसमें नहीं बता रहा था, तो हमने रिलेशनशिप बनाया था। तो यहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप बनाकर निकालना होगा कि वाई में, वाई के क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का पोर्शन क्यों है, कितना है। ये इसलिए निकालना पड़ेगा कि देखिए वाई भी परचेज कर रहा है, वाई में भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है, वेजेज है, इसलिए वाई में हम ये नहीं मान सकते हैं कि सारा का सारा एक्स का ही होगा। इसलिए आपको रिलेशनशिप बना करके निकालना पड़ेगा कि वाई के क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का कितना पोर्शन है। ठीक है ना, तो ये वर्किंग आपको करना पड़ेगा। चलिए हम लोग वर्किंग करते हैं, नीचे लिखते हैं। Calculation of stock reserve of closing stock
ऑफ वाई लिमिटेड, सॉरी वाई डिपार्टमेंट, वाई का निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन कितना पोर्शन है ये बता नहीं रहा है, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा भैया। तो आइए समझ लेते हैं रिलेशनशिप, ठीक है ना। हमारे पास 12,000 दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। हम कल बताए थे कि जब आप रिलेशनशिप बताइएगा तो ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का होता है, करंट ईयर का नहीं है। करंट ईयर से आपको रिलेशन बनाना है। करंट ईयर में वाई का क्या है, वाई का डायरेक्ट मटेरियल 12,000 दिया हुआ है, वेजेस 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। 10 और 12 22 और प्लस 18,000 का गुड्स उसको एक्स से मिला, दोनों मिलाकर हो गया कितना, 40,000 का टोटल जो करंट ईयर में गुड्स आया, ठीक है ना। करंट ईयर में करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स ओपनिंग स्टॉक छोड़ करके, ठीक है, 12,000 इसका अपना परचेज है, प्लस मैंने मटेरियल 10,000 वेजेज और 18,000 का गुड्स गया। उनको मालूम था जाने वाला है, क्योंकि फड़फड़ा रहा था, फड़फड़ा रहा था। चलो 12,000 का ओपनिंग था, प्लस 10,000 का वेजेस था, ठीक है, और 18,000 का गुड्स उसको वाई से मिला था, तो टोटल 40,000 हो गया। ओके, इस 40,000 में वाई से मिला हुआ कितना है, 18,000। अगर 40,000 में वाई से 18,000 है, ठीक है, रिलेशनशिप आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। 40,000 में अगर वाई से मिला हुआ 18,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो दिखा रहा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 14,000, तो 14,000 में से कितना होगा वाई का, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे इन 40,000 पोर्शन ऑफ एक्स इज 18,000। 40,000 में एक्स का पोर्शन 18,000 है, ऊपर 40,000 निकाले, इसमें से ये 18,000 तो उसको एक्स से मिला था। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक 14,000, क्लोजिंग स्टॉक 14,000 में पोर्शन ऑफ एक्स कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। पोर्शन ऑफ एक्स कितना होगा ये निकालना है, तो निकाल लेंगे 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 14,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 14,000, तो ये आ रहा है 6,300। यानी पोर्शन ऑफ गुड्स पता चल गया आपको, पोर्शन ऑफ गुड्स, पोर्शन ऑफ एक्स गुड्स इन वाई क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 6,300। टोटल 6,300 का एक्स का गुड्स है वाई के क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। तो उस केस में अब आपको निकाल लीजिए कि कितना लोडिंग हुआ होगा, तो इसका लोडिंग निकाल लीजिए, स्टॉक रिजर्व। अच्छा, एक्स किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, कॉस्ट में 50% ऐड करके एक्स जो ट्रांसफर कर रहा है, यानी ये जो 6,300 है कॉस्ट से कितना ज्यादा है, 50%, ठीक है ना। एक्स जब ट्रांसफर कर रहा है वाई को तो कितना ऐड कर रहा है, 50%, तो ये 6,300 कितना होगा, हेलो, नहीं कर रहा है, एक मिनट, एक मिनट।
स्क्रीन शो कर रहा है अब? चलो अब कर रहा होगा। ये आप लिख लो वर्किंग, ये हम फिर से बता देते हैं कि हमको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक y का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसमें लोडिंग कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना। y के क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग कितना है, उसके लिए हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि x में x का पोर्शन नहीं बताया है, x का कितना पोर्शन y के क्लोजिंग स्टॉक में है ये नहीं बताया है, इसीलिए हमको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास y के पास करंट ईयर में था डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक छोड़ देंगे, ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का ट्रांजैक्शन के कारण बचा हुआ होता है, वो करंट ईयर का नहीं होता। तो हमने y का डायरेक्ट मटेरियल लिया, वेजेस लिया, प्लस x का गुड्स जो x से उसको मिला था, तो टोटल ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, 40,000 में कितना x का है ये निकालना है। 40,000 में x का कितना है तो 18,000। तो ये पहले लिख लिए कि भाई अगर 40,000 में पोर्शन ऑफ x जो है वो अगर 18,000 है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक y का 14,000 है तो x का पोर्शन क्या होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये वर्किंग कर लिए हम लोग यहाँ पर। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 इक्वल टू 63,000 सॉरी 6300। तो 6300 का आपका निकल गया पोर्शन कि टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो y का दिया है 14,000, इसमें से 6,300 रुपया जो है वो x का गुड्स है। तो ठीक है, यहां तक हम लोग कर लिए वर्किंग। ये इस तरह के क्वेश्चन में जहां पोर्शन नहीं बताएगा, कल भी किए थे हम लोग क्वेश्चन इस तरह का, पोर्शन नहीं बता रहा है कितना, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि 100% x का ही होगा, ये नहीं चल सकता है। ये क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि y खुद भी खरीद रहा है मटेरियल और खुद वेजेस भी इनकट हो रहा है उसका। अगर कुछ नहीं होता ना तो हम मान लेते सारा y x का ही है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं y के केस में। 6300 जो आया उसको अब y को मिल रहा है, x जब ट्रांसफर करता है 6300 गुड्स तो वो 50% अबव कॉस्ट प्राइस पे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 1/3 आपका निकाल लेंगे 6300 का। 6300 डिवाइडेड बाय 3 तो ये 2100। ठीक है, 2100 आपका आ गया लोडिंग, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ y का निकल गया है ना। तो इसको हम लोग जनरल P&L अकाउंट में लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व, डेबिट साइड में y का क्लोजिंग स्टॉक हमको पता चल गया 2100। ठीक है, अब देखिए जेड को पढ़िए, जेड को समझिए। आप ये y का तो हो गया, जेड का प्रेजेंटेशन देखिए क्या है। जेड के पास अपना ओपनिंग स्टॉक तो है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है, वेजेज भी नहीं है उसका, फिर उसका डायरेक्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक और सेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जब वो कुछ भी बना ही नहीं रहा है खुद, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो भी उसको y से मिला और z केवल उसको सेल कर दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो उसका मतलब जो भी उसका ओपनिंग स्टॉक है सारा का सारा y से आया हुआ है, और जो भी उसका क्लोजिंग स्टॉक है पूरा का पूरा y से आया हुआ है। ठीक है, तो जो z का आपको क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रहा है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक, वो सारा का सारा y से आया हुआ है। लेकिन खाली y से आया हुआ नहीं है, x ने y को दिया था, फिर y ने z को ट्रांसफर किया। यानी हो सकता है कि कुछ सम पोर्शन ऑफ x इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ z। कुछ पोर्शन x का भी तो इंक्लूड हो सकता है z के क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, तो आपको वर्किंग जब करेंगे हम लोग तो दोनों चीज ध्यान में रखना होगा। पहले y के हिसाब से वर्किंग करेंगे, फिर x के हिसाब से। ठीक है,
चलिए इसी पैटर्न में हम लोग को वर्किंग करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है वाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना है लिख लीजिए। वाई का क्लोजिंग स्टॉक जो भी है आप उसको लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई ये आपको दिया है 8,000 रुपया, नहीं वाई बोलते हैं जेड, 8,000 रुपया। ये पूरा का पूरा वाई ने ट्रांसफर किया होगा, वही बचा हुआ है इसके पास, ठीक है ना। तो ऑल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड ट्रांसफर बाय वाई, सारा वाई ने ट्रांसफर किया। यानी वाई किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, 10% ऐड करके। इसका मतलब ये 8,000 रुपये 10% ज़्यादा है कॉस्ट से, है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे स्टॉक रिजर्व बाय वाई। वाई ने कितना इसमें लोडिंग ऐड किया था, तो इसको 110 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई ने कितना इसमें लोडिंग किया होगा ये पता चल जाएगा। 727 दो पार्ट में होगा, जेड का स्टॉक रिजर्व निकलेगा दो पार्ट में, इसलिए क्योंकि वाई तो चलो कर रहा है डायरेक्टली ट्रांसफर, लेकिन सम पोर्शन ऑफ एक्स भी जेड के पास गया होगा, तो उसका भी तो लोडिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले कि चूंकि डायरेक्ट ट्रांसफर वाई कर रहा है, ठीक है, तो वाई ने जो ट्रांसफर किया वही बचा हुआ है 8,000 रुपया उसके पास। वो 8,000 रुपया जो है एक्स उसमें वाई का 10% का लोडिंग है, तो स्टॉक रिजर्व बाय वाई यानी लोडिंग बाय वाई कितना है, वाई कितना लोडिंग ऐड कर रहा है उसमें, तो वो निकल गया 727 रुपया, ठीक है। अगर हम इस 8,000 में से 727 रुपया माइनस कर देते हैं, माने वाई ने जो लोडिंग ऐड किया, ठीक है, वो हटा देते हैं, तो क्या वो गुड्स का वैल्यू एक्स के प्राइस पे आ जाएगा, ऑब्वियस से बात है, ठीक है। क्योंकि जब हम 8,000 में 727 रुपया वाई ने लोडिंग ऐड किया, तो 8,000 में से 727 अगर हटा देते हैं तो क्या बचेगा, प्राइस बचेगा वो जो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एक्स वाई को दिया, वाई जेड को दिया, ठीक है। तो वाई का लोडिंग हटा दिए तो क्या बच जाएगा, एक्स का पोर्शन बच जाएगा, एक्स का प्राइस बच जाएगा, पोर्शन नहीं, एक्स के बराबर का वैल्यू आ जाएगा गुड्स का, ठीक है। तो उसको हम पहले वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहां निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड एट एक्स प्राइस। एक्स के प्राइस के बराबर कैसे निकलेगा, ये हमारा वैल्यू था इसका 8,000, इसमें से माइनस करेंगे लोडिंग जो हम वाई का निकाले 727, तो ये निकल जाएगा हमारा, ये निकालना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट 8,000 से ना नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब एक्स के प्राइस का वैल्यू बराबर नहीं निकलेगा तो हम एक्स का लोडिंग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। एक्स के बराबर का प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा कि जेड के क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का के बराबर का प्राइस का गुड्स कितना है, ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट एक्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एक्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है जेड को, एक्स ने वाई को कितने का सामान दिया था, एक्स ने वाई को कितने का वैल्यू का गुड्स ट्रांसफर किया था, 18,000। उसी में से वाई ने जेड को दिया होगा कुछ, उसी में से गया होगा जेड के पास, उसी 18,000 में से एक्स ने वाई को कितने का गुड्स दिया था, 18,000। 18,000 में से ही कुछ गुड्स गया होगा जेड के पास, ठीक है। तो वही पोर्शन फिर रिलेशनशिप बनाना है भाई, कि हमारे पास एक्स ने ट्रांसफर किया था, ठीक है, 18,000,
एक्स ने ट्रांसफर किया था 18,000 टू वाई, इसी का कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ऑफ दिस, सम पोर्शन ऑफ दिस ट्रांसफर टू जेड and remain in closing stock of Z। जो X ने ट्रांसफर किया था 18,000 का Y को, उसमें से Y ने ट्रांसफर किया होगा Z को, उसमें से कुछ बचा हो सकता है Z के क्लोजिंग स्टॉक में, तो वो पोर्शन हमको निकालना है। ठीक है, पहले पोर्शन निकाल लीजिए। चलिए अब यहां निकालेंगे, लिखेंगे पोर्शन ऑफ एक्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड। ठीक है, पोर्शन ऑफ एक्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड कितना आएगा? कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। y से ही रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि x आपको y को, x डायरेक्टली z को नहीं ट्रांसफर कर रहा है। 40,000 में 18,000 x का था, y में यही रिलेशनशिप था। 40,000 में 18,000 x का था, तो अभी हम लोग निकाले हैं कि 7,273 रुपया में कितना होगा x का। ये इस तरह से निकलेगा आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 7273। 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 7273, तो ये आ जाएगा आपका 3272। आ गया। ठीक है, अब ये पोर्शन पता चल गया। अब इसमें लोडिंग कितना एक्स ने ऐड किया ये निकालना है। ये तो पोर्शन पता चल गया कि पोर्शन ऑफ एक्स जेड के क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, ये पता चला। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसका लोडिंग यानी स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना ऐड होगा? 3,272 रुपया 50% ज्यादा होगा कॉस्ट से। 50% ज्यादा होगा क्योंकि एक्स जब ट्रांसफर करता है तो अबव 50% करता है, तो ये 150 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3272 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आ गया आपका 1091। यानी जो एक्स का लोडिंग है, यानी टोटल लोडिंग अगर हम बात करें कि अब टोटल कितना हो गया, स्टॉक रिजर्व टोटल हो गया हमारा, शुरू में निकाले थे हम लोग कितना 727 और प्लस 1091 दोनों ऐड करके आपका 1818। ठीक है, तो Y के क्लोजिंग स्टॉक में टोटल 1,818 रुपये का लोडिंग है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है, वर्किंग इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ये हमेशा इसी तरह से बनेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है यही पैटर्न चलेगा वर्किंग का। ठीक है, अब टोटल लोडिंग लिख दीजिए वाई वाला 1818 जनरल पीएनएल अकाउंट में। जनरल पीएनएल अकाउंट जो बना रहे हैं जेड का 1818 दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2100 प्लस 1818, टोटल आ गया 3918। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है, कितना आ रहा है 47
7,918, 4,900 है। हाँ, नेट लॉस प्रॉफिट दुनिया में है। इधर बैलेंस निकलेगा तो लॉस में लिखेंगे जी। डेबिट में लिखते हैं तब ना प्रॉफिट। समझ में आया बात? चलो ये हो गया बात खत्म। तो वर्किंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस तरह के गुड्स में जी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको वर्किंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास तो वर्किंग थोड़ा टफ हो जा रहा है, ठीक है। और याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, ऊपर का इंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है कि 10 की जगह 50, 50 की जगह 20% पे हो, पैटर्न चेंज नहीं होगा। अभी 50% लोडिंग पे ट्रांसफर कर रहा था, वो हो सकता है लिख दे क्वेश्चन में 20% में कर रहा है। दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन जो है आपका अमाउंट इसी तरह चेंज होगा, ठीक है। समझ में आया बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, खाली वैल्यू थोड़ा अंतर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। D1, D2, D3 करके क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एकदम सेम है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। पढ़ लीजिए पूरा, उसी टाइप का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दीपा लिमिटेड हैड 3 डिपार्टमेंट, D1, D2, D3. Information relating to the department are as follows. D1, D2, D3. ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, वेजेस दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000, 1,40,000। अगर आपका बुक में 14,000 लिखा होगा ना तो उसको 1 0 बढ़ा दीजिएगा, 1,40,000 और फिर 80,000। और सेल्स केवल देखो D3 कर रहा है। पिछला क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न था, एकदम पूरा क्वेश्चन सेम था। एक आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, 1-1 0 एडिशनल है। स्टॉक ऑफ इस डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक ऑफ D1 आर ट्रांसफर टू D2 एट मार्जिन ऑफ 50%। D1 जब ट्रांसफर करता है D2 को तो 50% ऐड करके, और D2 जब ट्रांसफर करता है D3 को तो 10% ऐड करके। बाकी कॉमन एक्सपेंसेस कुछ दिया है आपको, फिर दिया है कॉमन एक्सपेंसेस को आप एलोकेट कर दिए जीपी रेशियो में, ठीक है। फिर आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस, अनरिलाइज्ड प्रॉफिट यानी स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग फिगर दिया, यानी ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग। D1 और D2 और D3 का ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग दे दिया है। आपको बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L। एकदम सेम क्वेश्चन है, चलो बनाइए। बनेगा? खुद से बनाइए, खुद से। क्वेश्चन है ना सबके पास जी? खुद से बनाइए। पहले आप जो वर्किंग तो लास्ट में ना आएगा, एकदम वर्किंग तो एकदम लास्ट में आता है भाई, कि जब हमको लोडिंग कैंसिल करना है वहाँ ना। बाकी तो ट्रेडिंग P&L बना लीजिए फटाफट
और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो ट्रांसफ़र करेगा वो क्वेश्चन में देखो दिया नहीं है डायरेक्टली, यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो 3 डिपार्टमेंट है, फॉर्मेट बनाओ फटाफट और शुरू हो जाओ। हाँ निकालो, सब लिख दिया ट्रेडिंग में, निकालो। D1 D2 D3 ओपनिंग स्टॉक 30 40 60, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल 80,000 1,20,000। ठीक है, वेजेज 50,000 और 1,00,000। सेल्स 3,40,000। ठीक है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक 40,000 1,40,000 और 80,000। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा कितना गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है D1 D2 को। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो D1 का आप बैलेंस कर लीजिए। D1 देखिए 30,000 प्लस 80,000 1,10,000 प्लस 50,000 1,60,000 का टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है D1 का, इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। और उसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 1,20,000 का वो ट्रांसफ़र किया कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस में निकालिएगा, फिर उसमें 50% ऐड करके D1 ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वर्किंग कीजिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बाय D1 टू D2, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस डायरेक्ट मटेरियल 80,000 और प्लस वेजेज 50,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है 40,000 इक्वल टू 1,20,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसमें आपका इसका ट्रांसफ़र प्राइस निकाल लीजिएगा। 1,20,000 का गुड्स वो 50% ऐड करके भेज रहा है, 50% ऊपर, तो 60,000 ऐड कर दीजिएगा तो 1,80,000 आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र प्राइस, जिस प्राइस पे D1 ने D2 को ट्रांसफ़र किया गुड्स।
ठीक है। तो 1,80,000 से एंट्री कीजिए। चलिए निकल गया हमारा, एंट्री कर देते हैं। ट्रांसफर टू D2 1,80,000 और यहाँ डेबिट साइड में जाएगा D1 1,80,000। अब फिर आप निकालिएगा कि D2 ने D3 को कितने का ट्रांसफर किया। सेम पैटर्न में वर्किंग कीजिए। निकालिए पहले कॉस्ट D2 का, ठीक है। चलिए वर्किंग कीजिए। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय D2 टू D3, हाँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल लेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर सेम आपको करना है, एकदम पैटर्न सेम है। ओपनिंग स्टॉक 40 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,40,000, ठीक है। 40,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 प्लस वेजेज 1,00,000 और प्लस जो गुड्स उसको D1 से मिला 1,80,000 का, ये सारा ऐड करके माइनस 1,40,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर पता चल जाएगा आपको कितना, 3 लाख ना, 3 लाख आया ना जी। तो 1,60 प्लस 2,60,000 2,60,000 माइनस प्लस 180 4,40,000 माइनस 1,40,000 तो 3 ही लाख तो आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर प्राइस दिया है क्वेश्चन में, 10% ऐड कीजिएगा 3 लाख में। 3 लाख प्लस 10% ऑफ 3 लाख, तो टोटल 3,30,000 आएगा, ठीक है। 3,30,000 आप इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। आइए 2D3 3,30,000, ठीक है। और D2 3,30,000। हाँ 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 हाँ, हो गया। चलो अब आप बैलेंस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 4,20,000 इधर का टोटल D3 का, इसको यहाँ लिख दिए 4,20,000 माइनस 3,90,000 तो 30,000 ये आ गया। फिर ये 4,70,000 हो गया D2 का टोटल, 4,70,000 माइनस 4,40,000 कर दिए तो 30,000 ये भी आ गया। उसके बाद आपका ये 2,20,000 में से 1,60,000 माइनस हो गया तो 60,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्लियर। हो गया। चलो अब इसमें जो कॉमन एक्सपेंसेज आपको दिया है क्वेश्चन में देख लीजिए कौन कौन सा है, उसको आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जीपी रेशियो में बोला है क्वेश्चन में, है ना।
कॉमन एक्सपेंसेस को जीपी रेशियो में बोला है, तो सबसे पहले सैलरी। सैलरी कितना है? सैलरी 20,000 है। जीपी रेशियो यहाँ क्या बन गया? जीपी रेशियो देखिए बन गया आपका 60-30-30, यानी 2:1:1, ये रेशियो बन गया। अब सैलरी को बांट दीजिए इस 20,000 को, यानी 10,000, 5,000, 5,000। फिर आपके पास था प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल कितना था? 10,000। तो ये 5,000, 2,500, 2,500। उसके बाद रेंट 60,000 है, तो 30,000, 15,000 और 15,000। फिर आपका टू इंटरेस्ट, तो 20,000, 10,000, 10,000। सबको 2:1:1 के रेशो में बांटना आपको। फिर इसके बाद आपका डिप्रिसिएशन ना, डिप्रिसिएशन 30,000 है, तो 15,000, 7,500 और 7,500। बात खत्म। इसको बैलेंस कर दीजिए, आपका नेट लॉस निकलेगा। इसमें भी नेट ही लॉस निकलेगा। इधर का टोटल 10 + 15। अच्छा, इधर ग्रॉस लॉस हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखे थे ना, लिख देते हैं। 60,000 हम नहीं लिखे थे, 30,000 और 30,000। 10 × 5 = 15 और 15 × 30, 30 × 60, 60 और 20 80 हो गया ना टोटल। 15 और 15 30, 30 30 60 और 20 80 है। 80,000 टोटल पहला का आया, तो 20,000 यहाँ नेट लॉस आ गया। पाँच 15 20, 20 10 30 और 10 40, ये भी 40। तो 10,000 यहाँ नेट लॉस। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, पहले नेट लॉस तक पूरा अच्छी तरह से भाई। क्लियर? अब जनरल पीएनएल का फॉर्मेट बना लीजिए। नेट लॉस लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग क्वेश्चन भी दिया है वो लिख दीजिए। चलिए जनरल पीएनएल का आप जो है फॉर्मेट बना लीजिए, और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट लॉस जो निकाले अभी वो लिखिए, और ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ठीक है? D1 का नेट लॉस था कितना? 20,000। टोटल नेट लॉस भैया, टोटल नेट लॉस कितना था जी?
40 ये लिख दिए। अब ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ये दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में कि D2 का 10,000 है और D3 का आपको 20,000 है, दोनों मिलाकर 30,000। ठीक है। ठीक है। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग निकालना है और लिखना है भाई। मेन वर्किंग तो वह है इस क्वेश्चन में। ठीक है, D2 का क्लोजिंग स्टॉक और D3 का क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। चलिए सेम पैटर्न में वर्किंग कीजिएगा एकदम। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डिपार्टमेंट 2 का। डिपार्टमेंट 2 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है देख लीजिए, ये 1,40,000 रुपया। इस 1,40,000 में D1 का कितना पोर्शन है पहले ये निकालिए। पोर्शन निकालते समय ओपनिंग स्टॉक मत लीजिएगा, हम यहां से वर्किंग करेंगे। बस हम जो है इसको लेंगे, इतना ही वैल्यू लेंगे हम। 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 ये ऐड करेंगे, टोटल आ गया आपका 4 लाख। 4 लाख में 1,80,000 D1 का है, तो 1,40,000 में D1 का कितना होगा ये निकाल लीजिए पहले। समझ गए बात? ये वर्किंग आप पहले कीजिए। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 है। टोटल गुड्स जो D2 का था करंट ईयर में, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ करके, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ करके, इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल ट्रांसफर हुआ होगा, करंट ईयर में नहीं। तो अगर आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा तो गलत रिलेशन हो जाएगा। हाँ, पहले D2 का क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग निकालिए। ठीक है, समझ गए बात? तो आपको जो है ये चीज करना है। D2 का क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। सबसे पहले पोर्शन निकालिए। टोटल D2 का आपका पास, D2 का क्लोजिंग स्टॉक है टोटल 1,40,000। उसमें से आप निकालिए पोर्शन ऑफ D1। एक 1,80,000 है D1 से मिला हुआ सामान, कितने में? 4 लाख में। 4 लाख टोटल था उसका ड्यूरिंग द ईयर का, उसमें से 1,80,000 D1 का है। ठीक है, तो 1,40,000 में D1 का कितना होगा ये आपको निकालना है। कितना आया? 63,000 है ना। 63,000 आया आपका कि जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें 63,000 जो है ना वो आपका D1 का है। 63,000 D1 का है आपका। उसमें से अब आप लोडिंग निकाल लीजिए। 63,000 जो गुड्स D1 का इंक्लूड है D2 के क्लोजिंग स्टॉक में, D1 कितना लोडिंग ऐड कर रहा है? 50%। तो लोडिंग निकाल लीजिए। चलिए लोडिंग निकाल लीजिए। हाँ, स्टॉक रिजर्व निकालिए। $63,000 में वो 150% पे है ये, इसमें से 50% निकाल लीजिए तो 21,000 आ गया। यानी D2 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है? 21,000 का। तो जनरल P&L में लिख देंगे 21,000। ठीक है, अब इसके बाद आप निकालिए D3 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है। तो उसमें 2 पार्ट में निकलेगा। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे,
तो 2 पार्ट में निकला था। चलिए अब D3 का क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है ये निकालिए। चलिए 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 चलिए। चलो भाई निकालो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ D3 कितना दिया है? D3 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी? है 80,000 टोटल। पहले आप इसमें से D2 का लोडिंग निकाल दीजिए, ठीक है ना। स्टॉक रिजर्व बाय D2 यानी लोडिंग D2 कितना किया था इसमें, ये 10% इंक्लूड है इसमें, तो 110 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 72 जो है D2 का एक पोर्शन का लोडिंग निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना होगा कि इसमें से कितना गुड्स अब जो बैलेंस बच जाएगा, ठीक है ना। हमको निकालना है Y का, कितना Y का बोलते हैं D1 का पोर्शन ऑफ गुड्स बिलोंग फ्रॉम D1। तो अब देखिए 80,000 में से 72 अगर जब माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वो एक्स का प्राइस पे आ जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि जब एक्स बोलते हैं D1 के प्राइस पे आ गया ये गुड्स, माइनस करने के बाद 80,000 में से जब 7272 माइनस कर दिए तो D1 के प्राइस पे आ गया। अब D1 कितना गुड्स भेजा था D2 को? D1 कितना गुड्स भेजा था D2 को? 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 से उसी में से कुछ पोर्शन में गया होगा D3 के पास, तो डिवाइडेड बाय 4 लाख। इससे आप पोर्शन पहले निकाल लीजिए कि D3 के क्लोजिंग स्टॉक में D3 के क्लोजिंग स्टॉक में D1 का कितना स्टॉक इंक्लूड है ये निकल गया, ठीक है। अब इसमें आप लोडिंग निकाल लीजिए इसका। ये 50% अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो 150 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10,909, ठीक है। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक एक ये निकल गया आपका। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 772 जो था ये निकल गया, ठीक है। और दूसरा निकल गया आपका ये, दोनों ऐड कर दीजिए, टोटल क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग निकल जाएगा। ये दोनों ऐड कीजिए 10909 और प्लस 7272 इसको और इसको ऐड कीजिए। दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल लोडिंग निकल जाएगा। टोटल स्टॉक रिजर्व आपका हो जाएगा 7272 प्लस 10,909 यानी 18,181 रुपया, ठीक है। ये ऐड करके वहां लिख दीजिए, और क्या करना है आपको, लिख दीजिए 18,181, दोनों ऐड कर दीजिए 39,181, बैलेंस कर दीजिए, नेट लॉस निकल जाएगा।
समझ में आया बात? हाँ जी, तो ये आपका बन के तैयार। नेट लॉस कितना आया? नेट लॉस है 49,181। 49,181। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया जी क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन किए हैं, 3 डिपार्टमेंट वाला। हम लोग पैटर्न ऑफ वर्किंग यही रहेगा आपको, हम लोग वर्किंग का पैटर्न समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से बनेगा, जब भी 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें से भी एक डिपार्टमेंट जो है गुड्स ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट केवल सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेल केवल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन किए, 1-2 डिपार्टमेंट में जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन किए वो बना लेना है फिर से, और ये 3 डिपार्टमेंट वाला जो क्वेश्चन किए, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से बना लेना है आपको। यही ज़्यादा करके इसी में से क्वेश्चन पूछता है। या फिर वो कल हम लोग पढ़े थे जीपी रेशियो वाला एक पॉइंट, ठीक है ना, उसका होमवर्क दिए थे कुछ क्या, उसमें एक क्वेश्चन है 6 नंबर, आप लोग बना लीजिएगा 6 नंबर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6A। हाँ 6A बाबू होमवर्क, ठीक है। और भी है एक क्वेश्चन 3 नंबर शायद इसी टाइप का है, जीपी रेशियो मेंटेन करना है इसमें। हाँ 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, सिक्स ए और क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा। चलिए आज हम लोग करते हैं ये अब इसमें एक टॉपिक मेन बच गया, ठीक है, एक टॉपिक मेन इसमें बच गया जो कि आपको करना है, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कभी कभी क्वेश्चन में निकालने बोलता है, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसमें कुछ एरर रहता है, ठीक है ना। तो कुछ एरर रहता है क्वेश्चन में, उसका आपको निकालना है, ठीक है। तो वो वर्किंग कैसे होगा मेन समझना ही है। अलग अलग क्वेश्चन का हम लोग आपको वर्किंग ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। मेन जो वर्किंग है, ऐसे डिपार्टमेंटल चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन वर्किंग में थोड़ा बहुत कहीं फंसता है स्टूडेंट, तो वर्किंग ही मेन है, मेन समझना है वर्किंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया जी? बाकी तो कुछ नहीं। एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन किए थे हम लोग, एलोकेशन करने वाला, वो तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए बात। तो एलोकेशन करने वाला क्वेश्चन तो इजी था, तो वो आपका बन जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को करना है जहाँ पर हम मैनेजर को कमीशन देंगे और डिपार्टमेंट को का सही प्रॉफिट का वर्किंग करेंगे। करेक्ट प्रॉफिट हम लोग डिपार्टमेंट का निकाल लेंगे, ठीक है। वो तो ये टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा डिपार्टमेंटल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा खाली फिर कुछ नहीं, बचेगा फिर कुछ नहीं, है ना जी। तो पढ़ ले क्या आज ही, चलो आज इतना ही, अकाउंट्स आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक इसमें बचा है, कल हम बता देंगे, कल ही चैप्टर 50 खत्म, ठीक है। आप लोग बुक का, इंस्टीट्यूट का बुक का जो क्वेश्चन होगा खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा करके मेरा नोट्स में है ही, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और फिर हम लोग डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद ब्रांच स्टार्ट करेंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर हम लोग जो है कॉस्ट बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट शुरू करेंगे डिपार्टमेंट के बाद। ठीक है, अभी थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी बजट का पार्ट, बजटरी कंट्रोल। उसमें आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो।